आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ईरान युद्ध पर पीएम के बयान के बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और पीएम के इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में मध्य पूर्व में चल रही जंग पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां हैं और उन्होंने इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उससे भी देश एकजुटता के साथ ही लड़ेगा और भारत सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा का हर एक ख्याल रखा है। अब पीएम के इस बयान के बाद से अब कई सारे नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, और ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से इसका बचाव भी किया गया है। आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है। ट्रंप कहता है कि हम ईरान को खत्म कर दिए, एक रात में खत्म कर देंगे। फिर ट्रंप किसी से सहयोग मांगता है, फिर ट्वीट करता है, फिर कहता है मैंने ईरान के ऐसे जगह पर हमने तबाह कर दिया है। अब ट्रंप सही बोल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता है ही कि इजराइल की क्या स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, ये बात बहुत पहले कहने की जरूरत थी। तो इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। तैयार रहना चाहिए क्या मतलब? हम लोग को हाथ खड़ा कर देना चाहिए कोविड की तरह। घर में खड़ा हो जाना है। गैस, किसी को गैस तक नहीं मिल रहा, कहां से किया जाए? आप मुझे बताओ ना, कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें कि गैस बच्ची तक, हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्ची को गैस नहीं मिल रहा है। सारे चारों तरफ से लोग दिक्कतों में महसूस कर रहे हैं। इवन मार्केट से ओवन गायब हो गया है। तो अब क्या बेचेंगे? अब मुनाफाखोरों को हम लोग क्या मदद करेंगे? तो सारे दलालों के हाथ में सब कुछ गिरवी रखा चला जा रहा है। तो तैयार रहना चाहिए कि मतलब हम पहले ही हाथ खड़ा कर दिए, सब कुछ हमने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। कब तक हम देश को हम दया का पात्र बनाएंगे? कब तक हम देश को मोहताज करेंगे? कब तक हम कभी शमशान में लाइन लगाएंगे, कभी नोटबंदी में, कभी जीएसटी में, कभी डीजल में, कभी खाद में, कभी किसानी में, और अब किचन में। ये मजबूत, ये 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उनसे कहीं अच्छी, जो भाषण वो दे रहे थे उनसे कहीं अच्छे तरीके से तो टीवी का एंकर बोलता है। जो सूचनाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे थे वो तो टीवी से सबको प्राप्त हो रही हैं। हमारा स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के देश ही चाहता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है, हम कहां खड़े हो गए? लाकर कहां खड़ा कर दिया हमको? ईरान तो हमारा दोस्त था। ईरान के साथ अगर हम बात, अपने रिश्ते अच्छे रखते तो ये सब काम तो हमको करना था। अमेरिका के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन नेतन्याहू के तो गले मिलना था आपको। आपने नेतन्याहू के गले मिलकर के एक स्टैंड लिया और उसका भुगतान पूरा देश करेगा, और पूरा देश कर रहा है। हम लगातार बहस की मांग कर रहे थे और पहले भी हमने देखा कैसे जो फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात कहकर चले गए, पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण जो होता है, जो विपक्ष का अधिकार होता है, उसको नहीं होने दिया। सिमिलरली कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, उन्होंने यही कहा है कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, दुनिया भर में ये माहौल है। ये तीसरे हफ्ते में आकर कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पहले ही हफ्ते में देश को बताते कि क्या कारण था कि आप इजरायल गए थे युद्ध छिड़ने से 2 दिन पहले, क्या कारण था कि हमने जब उनके ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, हमें 3 दिन लगे कि ऑफिशियली हम उनका कंडोलेंस व्यक्त कर सके, जबकि शिया कम्युनिटी 4th लार्जेस्ट अगर शिया कम्युनिटी कहीं रहती है तो हमारे देश में रहती है। फिर तीसरी बात, हमने क्लियरली एक पक्ष लेते हुए देखा अभी सरकार को,
और अब आकर प्रधानमंत्री और प्रेपरेशन के मामले में पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार कहते रहे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है और हम 75 दिन स्टॉक रिजर्व करके रखें इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। पर जब सही देखा हमने तो किस तरीके की शॉर्टेज है वो भी सामने आ रही है, लोगों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप याद दिला रहे हैं कोविड के समय की, कोविड का समय पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हुआ था और सारी ही दुनिया एकदम से एक सरप्राइज शॉक था। यहां पे लगातार अमेरिका बताई जा रही थी ईरान को लेकर क्या उनकी सोच है और कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है। तो हम चाहते थे डिस्कशन हो, विपक्ष भी अपनी बात रख सके, पर वो नहीं हुआ। पर क्योंकि ये तीसरे हफ्ते तक युद्ध चला गया है और कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर आकर क्लैरिफिकेशन देते। वो उन्होंने कल सदन में रखा है बात। देखिए, मैं समझता हूं कि कल की अगर टाइमिंग देखा जाए प्रधानमंत्री जी का, तो ये अनायास जब राहुल गांधी जी का गुजरात में प्रोग्राम था उस समय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया है। और ये बात सही है कि जब हम लोगों ने नियम के तहत ऊर्जा संकट पे, सुरक्षा पे, विदेश नीति पे, ऐसे बहुत सारे मसलों पे हम लोग ये चाह रहे थे कि एक परिचर्चा हो, एक सार्थक परिचर्चा हो, क्योंकि इस प्रकार के जो संकट है वो संकट पूरे देश के समक्ष है और सत्र चल रहा है। तो हम ये अपेक्षा करते थे कि जो विपक्ष के भी हमारे 240 लोग हैं, हम लोग भी एक पूरे देश को अलग अलग जगहों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो देश को जानने का ये हक है कि एक सरकार की नीति क्या है, हम कौन से स्टेप ले रहे हैं, और सुझाव जो है वो सुझाव आने चाहिए थे। और राहुल गांधी जी ने सही कहा कि ये मन की बात की तरह वन वे चलते हैं, अपनी बात को रख के चले गए। और वो यही एक कारण है कि ना तो वो प्रेस को संबोधित कर सकते हैं, न सदन में वो अपनी बातों को रख सकते हैं या विचार विमर्श कर सकते हैं, जो सदन एक संवाद का एक सबसे अच्छा एक लोकतांत्रिक मंच है। देखिए, राहुल गांधी जी की समझ ही इतनी, माननीय प्रधानमंत्री जी कल भाषण नहीं दे रहे थे, उन्होंने इस विशेष परिस्थिति में जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में देश की क्या स्थिति है, कैसे भारत की सरकार जो संभाल रही है, इसमें वक्तव्य दिया है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है और इस विशेष परिस्थिति में भी, कोरोना के समय जो विषम परिस्थिति आई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला, देश को ही नहीं संभाला, आपदा को अवसर में तब्दील किया और भारत ने 100 से ऊपर के देशों को कोरोना का टीका भेजकर उन्होंने दूसरे देशों के भी लाखों लाख नागरिकों की जान बचाई थी। उन्होंने कहा है देशवासियों को, हम धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति मन से हम हर चुनौती का हमें मुकाबला करना चाहिए, यही हमारी ताकत और पहचान है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक स्वीकार्यता है, ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और कई देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सभी देश भारत की मदद करते हैं। आज पूरे विश्व में तेल और गैस का दाम बढ़ा, तो 40%, 35% तक दाम बढ़ा, लेकिन आज भी इतने वैश्विक संकट के बाद भी बहुत हद तक सभी चीजें कंट्रोल में है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 140 करोड़ देश के नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, लगातार वो मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, जिसके कारण आज तेल और गैस का दाम नहीं बढ़ा। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जी को समझ भी कम है और उनको देश के भी चिंता है। वो भाजपा के विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं। अभी इतने वैश्विक संकट के साथ सभी विपक्षी दल को भी देश के साथ खड़ा होना दिखना चाहिए, लेकिन उनका जो आचार है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो वक्तव्य है, वो लोकसभा के विपक्ष के नेता है, उसके बाद भी उनमें वो गंभीरता नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए, ये देश कानून से चलता है, न अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है और कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले।
और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 25 मिनट का भाषण दे सकते हैं लोकसभा में, लेकिन गारंटी देता हूं पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, वो तो कंप्रोमाइज है। देखिए, मुझे लगता है मैंने कल भी कहा, थेथरोलॉजी के प्रकाष्ठा पर राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। ये अबोध बालक हैं। मैंने कहा कि देश में कोरोना काल को में भी देखें, इनकी एक्टिविटीज भ्रम फैलाया, लोगों में भड़काने का काम किया। आज भारत का नेतृत्व और भारत की जनता नरेंद्र मोदी नेतृत्व जो है, इन पर भरोसा करता है। हमने कोरोना से मुकाबला किया है। इस देश को अभी तक तेल का दाम नहीं बढ़ा। मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं, क्यों बढ़ा दिया कि कहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दुनिया में अमेरिका, जापान, जर्मनी सब ने तेल का दाम बढ़ा दिया। ये मैनेजमेंट होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत को प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है, क्योंकि भारत के लोग में आत्मबल इतना अधिक है, भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हम आपदा को भी एक अवसर के साथ, चुनौतियों को हम सामना करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस देश में एलओपी है। लोगों को यूनाइट करने का बात, एक बार उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, बल्कि स्कूल में जो ईरान में हत्या हुई स्टूडेंट्स का, उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो इस भाषण का मतलब आप समझ सकते हैं। जी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पूरा देश यूनाइट हो जाए। हम भी चाहते हैं कि देश, अपने देश के सम्मान के लिए, शांति के लिए हमने यूनाइट होना चाहिए और सबने मिलकर इस जो मुसीबत आई है उसका सामना करना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये आप पुढाकार लीजिए, हमारे देश में शांति पहले स्थापित हो जाए, हमारे देश में नफरतें दूर हो जाएं आपस के, हमारे देश में हम लोग सब भाईचारे के साथ जिएं। इसकी आप शुरुआत कीजिएगा, ये मैं आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि यही बात हमारे देश को मजबूत बनाएगी और एक मजबूत देश किसी भी और देश का सामना कर सकता है, किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर सकता है। इसीलिए मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आज नफरतें बहुत फैल रही हैं, इनको दूर करने के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है और प्रधानमंत्री जी इसका ज़रूर पुढाकार लें, ऐसा मैं विनती। देखिए, जैसे युद्ध हो रहा है ईरान में और अमेरिका या इजराइल में, तो एलपीजी की वहीं आती है सप्लाई, दिक्कत तो है। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी नहीं है तो फिर लाइन क्यों लग रही है? ये लोगों को विश्वास दिलाना सरकार का काम है कि पैने की मत हो, सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देश के सभी सामान्य देशवासियों को ये जानकर खुशी थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ बात कहेंगे जिससे जो आज राहत नहीं है, क्राइसिस है, तो गैस सिलेंडर को लेकर, तेल को लेकर, महंगाई को लेकर और तमाम दुश्वारियों को लेकर। लेकिन जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कैसे दूर होगा, ये परेशानियां कैसे दूर होंगी, कि जो क्राइसिस है ये क्या उपाय है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। वो तो देश को शिक्षा दे रहे थे कि से बेच रहे, संयम से रहे। ऐसा है, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है, जब भी देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट हुआ है तो समूचे देशवासियों ने एक राय होकर, एक मन से, एक झंडे के नीचे इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करने का काम किया। तो ये तो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जो आज क्राइसिस है वो हमारी गलत नीतियों के कारण, और ट्रंप को इतनी खुली छूट दे दी गई है
आवाज उन्हीं का कहना मान रहे हैं, जिसके कारण आज तरह तरह की दुश्वारियां, तरह तरह की क्राइसिस पैदा है। और जो ये गैस है, हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम की रसोइयां चलती थी बहुत दिनों से। आप 10,000 लोगों ले जाते तो वहां पर आपको रसोइयां में प्रसाद के रूप भोजन मिलता, चाहे जितना बढ़िया खाए, लेकिन वो प्रभावित हुई है, बंद हो गई। और जो थोड़ी बोड़ी चल रही है लकड़ी और उससे कोयले से चल रही है। हनुमान जी का जो मंदिर है, न जाने कितने लोग वहां लड्डू चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, वहां का लड्डू भी क्राइसिस में प्रभावित हुआ है। तो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बड़ी बड़ी लाइन लगी है। और ये लोग कहते हैं कहीं कोई परेशानियां नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, कमी नहीं है तो लाइन किस लिए लगी है? पुलिस का पहरा क्यों लगा है जहां पर ये गैस हमारी होती है एजेंसी पर? क्यों भीड़ भाड़ लगी है? क्यों पुलिस को लाठी चलाना पड़ रहा है? क्यों परेशानी? अभी मैं 3 दिन पहले एक शादी में गया था। शादी में क्या, एक बच्चे के बर्थडे में खाना खा रहा था, तो बगल में एक सज्जन खा रहे थे। उन्होंने कहा 6,000 रुपए का एक गैस लाए। 6,000 रुपए, 4,000, 5,000, 6,000, ये जमाखोरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई कारगर और सार्थक बात नहीं कही है। और ये प्लेटफार्म लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जहां पर देश के सम्मानित सभी देशवासियों को संदेश जाता है। तो देशवासियों को इनके इस भाषण में निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इनकी कोई योजना नहीं है, सार्थक कदम नहीं है। कैसे सुलझाएंगे, क्या इनका स्टैंड है? आज जो लड़ाई चल रही, इसको क्लियर करना चाहिए था। तो ये निराशा हाथ लगी है, कोई योजना इनकी नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर जो मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उसको लेकर के जब उन्होंने अपनी बातों को रखा, अपने बयानों में बताया कि कैसे भारत ने हर एक समस्याओं से निकल करके आगे बढ़ा है, वैसे ही अभी जो हालात बने हुए हैं उन हालातों से भी भारत निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पीएम के इस बयान के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।